वक्त जरा रुक करते विशाल हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, तस्वीरें दिखाइए, कैसा जश्न मन रहा है वहां पर? देखिए बिल्कुल, अब तस्वीर जब साफ हो चुकी है तो जश्न का माहौल भी आपको दिखाई पड़ेगा। बीजेपी दफ्तर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जश्न मनाया जा रहा है। चूंकि अगर हम तस्वीरों की बात करें तो अब बहुमत की तरफ बीजेपी बढ़ चुकी है और यही वजह है कि 3 राज्यों को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे थे उन अनुमान के अनुसार बीजेपी ने फिलहाल यहाँ पर फतह हासिल की है। और आप तस्वीरें देखते हैं कि इस वक्त जो है बीजेपी मुख्यालय पर भी तमाम जो यहाँ पे कार्यकर्ता है वो इस वक्त लगातार जश्न मना रहे हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ आपको दिखाई पड़ेगी, लोग जो है यहाँ पर जश्न मनाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, ढोल नगाड़े आपको दिखाई पड़ेंगे। और अब धीरे धीरे चूंकि समय हो रहा है तो ऐसे में करीब ये कह सकते हैं कि जब अब तस्वीर साफ हो रही है तो जश्न का माहौल यहाँ पर ये तो आपको दिखाई पड़ा है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश के कई नेता जो है वो यहाँ पर जो है सीधे तौर पर यहाँ से गए थे चुनाव के लिए और राजस्थान की ड्यूटी लगी थी, मध्य प्रदेश की ड्यूटी लगी थी। ऐसे में अब फिलहाल उन तमाम नेताओं की जो मेहनत थी वो साकार होती नजर आई है। और बीजेपी दफ्तर पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ जश्न का माहौल आपको दिखाई पड़ेगा। और ये कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे यहाँ पर बीजेपी के नेता जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बीजेपी दफ्तर पर इस वक्त तमाम जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें बेहद खास है। देखिए ये तस्वीरें जो है ये बेहद खास हैं और बीजेपी मुख्यालय पर भी जो है ढोल नगाड़ों के साथ जो है जश्न मनाना शुरू किया गया है। बस कुछ ही देर के बाद यहाँ पर आतिशबाजी भी होगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो बस कुछ ही देर के बाद धर्मपाल सिंह और भूपेंद्र चौधरी और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर जश्न में शामिल होंगे। जी बिल्कुल। और विशाल, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की भूमिका हर बार रहती है। उत्तर प्रदेश में जितने नेता हैं उन सब की भूमिका रहती है, चाहे वो सीएम योगी हो या बाकी, क्योंकि जैसे ही ये चुनाव अब चरम पर था उस दौरान सभी नेताओं ने ताबड़तोड़ रैली की और सीएम योगी का तो जिक्र सभी जगह हो रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांडिंग वही थे। और हर जगह जाकर उन्होंने अपील की, बाकायदा जय श्री राम के नारे भी लगते हुए नजर आए। यानी कह सकते हैं विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश राजस्थान में था लेकिन श्रेय कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को भी जाता है। देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां पर रैलियां की हैं उनके जो आंकड़े आए हैं वो सीधे तौर पर ये साबित करते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तमाम रैलियां सक्सेसफुल हुई हैं और वहां के प्रत्याशी जीते हैं। चाहे आप तमाम रैलियों में राम मंदिर का जिक्र की बात कर लें या बुलडोजर की बात कर लें, ये तमाम चीज़ें जो है वो दिखाई पड़ेंगी। अपने कैमरा सहयोग चाहेंगे तस्वीरें जरूर दिखाएं क्योंकि देखिए जश्न लगातार मनाया जा रहा है तो ये तस्वीर भी है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से तमाम मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई रैलियां की थी, करीब 90 के आसपास जो है जनसभाएं, रोड शो और इसके साथ साथ तमाम बैठ के तमाम जगहों पर जो है मोर्चा संभाला था, जिसका नतीजा ये हुआ है कि तमाम राज्यों में जो जीत हासिल हुई है उसमें यूपी का एक बड़ा योगदान है। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और ऐसे में यहाँ पर जो एक मैसेज जाता है वो यहाँ पर जो है सीधे तौर पर कह सकते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हैं और लगातार जो जश्न है वो ये भी बताता है कि उत्तर प्रदेश के बिना शायद ये संभव नहीं था क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो समीकरण थे उन समीकरणों को साधने के लिए उसके लिए बाकायदा यहाँ पर तमाम नेताओं को भेजा गया था। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो खुश हैं क्योंकि जो तस्वीरें थी वो बात करिए विशाल जरा कार्यकर्ताओं से क्या कह रहे हैं। जी देखिए बिल्कुल, हम तमाम कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से, जहाँ उम्मीद भी नहीं थी वहाँ की जनता ने जिताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी पे, गृह मंत्री जी पे, अध्यक्ष जी पे, सब पे विश्वास किया है और जातिवाद का जो कार्ड था, आरक्षण का जो कार्ड था, ये बिल्कुल नहीं चला। देखिए जश्न की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस वक्त जो है जश्न मनाया जा रहा है। तो बात भी करेंगे, देखिए जश्न मनाया जा रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री का जादू चल गया। ये 2024 का जादू है, ये गरीबों वंचितों की पार्टी है और अभी देखिएगा सबका साथ सबका विकास लेके चल रही पार्टी है। ये तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो नेता है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। ये तस्वीरें देखिए आपको मैं बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है अंदर की तरफ इस वक्त भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के वो पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ महामंत्री संगठन जो है धर्मपाल सिंह वो मौजूद हैं। बस कुछ ही देर के बाद वो बाहर निकलेंगे, यहाँ पर आतिशबाजी होगी। लेकिन नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। बीजेपी को रोजाना में 3 सीट में बीजेपी आगे चल रही है और जीत के नजदीक है, क्या कहेंगे सर? ये देश की जनता ने जो अपना मूड इस चुनाव के द्वारा व्यक्त किया है, विशेष रूप से
राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों में बहुत अच्छी सफलता मिली है और एक प्रकार से जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने जो नीतियां अपनाई थी उसका एक प्रकार से समर्थन देकर हमें सपोर्ट किया है। इस ऐतिहासिक विजय के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी का और विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी उनका भी अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरा विश्वास है कि विकास की यात्रा में इन तीन राज्यों में अब डबल इंजन की सरकार आएगी तो और तेजी से विकास होगा और जनता को इसके परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। सर, कांग्रेस के नेता दावे कर रहे थे कि जीत राजस्थान में उनकी होगी, मध्य प्रदेश में उनकी जीत होगी। जीत के पोस्टर्स पहले से बना लिए गए थे, मिठाइयां बन चुकी थी मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने, तो क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। जो चुनाव लड़ता है वो दावा करता ही है, पर जनता ने दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है और मुझे लगता है जनता का ये सपोर्ट आगे देश के भविष्य के लिए और अच्छा उपयोगी होगा। 2024 के लिए मैसेज है सीएम सर सिंगल गडकरी को आपने सुना, उन्होंने कहा शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनके द्वारा संचालित की गई योजनाएं जिसमें लाडली बहना का उल्लेख करना सामायिक है, ऐसी सारी योजनाओं की विजय है। सर, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा था कि इस बार कहीं सीधे तौर पे उनकी सरकार बनेगी, ये आंकड़े जो आए हैं विपक्ष के लोगों का जो देश का मोदी जी के प्रति विश्वास है उसकी जीत है और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इन राज्यों में, चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली। आप लोगों ने जहां जहां पे कैंप किया वहां पर आंकड़े आए, जीत हासिल हुई है। नहीं, कार्यकर्ता के नाते हमारे सब लोगों ने प्रयास किया। मुख्यमंत्री के भी तमाम रैलियां जो है तक नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सब ने मेहनत की है और उस मेहनत का ही परिणाम है कि आज और मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है उसी का परिणाम। इंडिया गठबंधन को कुछ कहेंगे? भूपेंद्र चौधरी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जश्न मनाने के लिए और साफ तौर पर कहना है कि ये जीत जो है ये कार्यकर्ताओं की जीत है और सीधे तौर पर ये जो जीत है ये कार्यकर्ताओं के विश्वास की जीत है। कैमरामैन अमरीश शाह के साथ विशाल रघुवंशी, की मीडिया, लखनऊ। आप देख रहे हैं ये लखनऊ से आ रही है जहां पर जबरदस्त इस वक्त जश्न है और विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए। विशाल, बिल्कुल भूपेंद्र चौधरी से भी मैं बात कर रहा था तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की जीत है और लगातार जश्न की तस्वीरें हैं। तो हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए अब आपको तस्वीरें जो है वो देखनी चाहिए क्योंकि लखनऊ में एक बड़ी रणनीति तैयार की गई थी। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं की, तमाम मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी और अब आप देखिए यहाँ पर वो आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए दो नगाड़े जो है वो आपको दिखाई पड़ेंगे। ये तस्वीरें जो है ये बेहद खास तस्वीरें हैं और यही वजह है कि ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह से राजधानी लखनऊ में इस जश्न की जो जीत का जो पूरा जो ये एक तस्वीर है, एक जो मंजर है वो यहाँ पर दिखाई पड़ा है और लगातार आप देखिए यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि अभी कुछ देर के बाद भूपेंद्र चौधरी पहुँचेंगे तो वो फिलहाल पहुँच चुके हैं। अभी हमने उनसे जब बात किया तो उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ पर बीजेपी के जो नेताओं ने जो कैंप किया वहाँ पर जीत हासिल हुई है। प्रधानमंत्री के संकल्प को जनता ने स्वीकार किया है, उसी लिए जीत हासिल हुई है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ कर रही है कि बीजेपी ने जो एक चरणबद्ध तरीके से जो प्लानिंग की थी वो प्लानिंग सफल हुई है और उसका नतीजा यही हुआ है। तो फिलहाल इस वक्त बीजेपी दफ्तर में है। अपने कैमरा से चाहेंगे कि तस्वीरें लगातार दिखाएं। तमाम कार्यकर्ता भी उनसे बात कर लेते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये आप मान के चलिए 2024 में पुनः केंद्र फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तमाम कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर जो है आए हुए हैं और लगातार अखाड़े जो है नतीजे हैं वो अब जो है धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी जश्न जो
है वो दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल विशाल, जश्न की तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये लखनऊ से तस्वीरें आ रही हैं जश्न की बीजेपी कार्यालय से, जहां विशाल हमें दिखा रहे हैं तस्वीरें, क्योंकि अब वो जश्न शुरू हो गया है जिसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। सुबह जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी तब देखिए पूरा सन्नाटा था, लेकिन तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन जैसे ही रुझान आने शुरू हुए उसके बाद अब ये देखिए किस तरह का नजारा है। और शाम 6 बजे का टाइम भी बेहद महत्वपूर्ण है जब दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर प्रधानमंत्री अपना संबोधन देंगे, कार्यकर्ताओं को बोलेंगे। इस दौरान क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, इस पर भी नजर आएगी, लेकिन फिलहाल हर जगह से तस्वीरें आ रही हैं और तस्वीरें आप देखिए कि ये लखनऊ से जहां जबरदस्त उत्साह। विशाल और क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि जब शुरुआती रुझान आए और कांटे की टक्कर देखी जा रही थी उस दौरान क्या कुछ नजारा था वहां पर, सभी की धड़कनें इस वक्त तेज थी। देखिए बिल्कुल, चूंकि जब शुरुआती रुझान आ रहे थे तब जरूर बीजेपी के जो नेता थे वो बोलने से बच रहे थे, लेकिन अब सबके चेहरे पर उत्साह है। और यही वजह है, चाहे आप यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लीजिए या हम बात करें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की, सब खुल के ये बोल रहे हैं कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है और 2024 से पहले की ये जो जीत है ये बीजेपी के लिए संजीवनी साबित होगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और इन 80 लोकसभा सीटों पर पूरी तरह से विपक्ष जो है वो बीजेपी को डाउन करने की कोशिश करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। तो इसीलिए तमाम चीजें देखिए। अब आप आतिशबाजी की तस्वीर देखिएगा, आतिशबाजी जो है वो बीजेपी दफ्तर पे जो है अब शुरू होने जा रही है। तो ये तस्वीरें जो है ये बेहद खास हैं और आतिशबाजी की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आतिशबाजी जो है वो अब शुरू होने जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये पूरा जो आप देख सकते हैं कि अभी आतिशबाजी की तस्वीरें, लखनऊ बीजेपी मुख्यालय पर जश्न मनाया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त जो है यहाँ पर आतिशबाजी कर रहे हैं। और बीजेपी मुख्यालय पर जैसे ही जो तस्वीरें साफ हुई हैं उस तस्वीर साफ होने के बाद यहाँ पर जो है तस्वीरें दूसरी आ रही हैं। तो ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बेहद खास हैं, क्योंकि लखनऊ बीजेपी मुख्यालय पर इस वक्त जमकर आतिशबाजी की जा रही है और यहाँ पर तमाम जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, तमाम विधायक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यूपी सरकार के कई मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय पर भी, चूँकि यहीं से तमाम मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी, इसके साथ साथ यहीं से तमाम नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी, लगातार सबको कैंप करवाया गया था और उस कैंप का ही नतीजा है कि ये देखिए ये तस्वीरें जो है ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर इस वक्त जमकर आतिशबाजी की जा रही है और ये आतिशबाजी बता रही है किस तरह से जो है यहाँ पर पूरी तरह से अलग अंदाज जो है वो दिखाई पड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफ़ी किस तरह से यहाँ पर जो है पूरी तरह से आतिशबाजी का जो माहौल है वो आपको दिखाई पड़ेगा। तो अपने कैमरा सहयोग चाहेंगे तस्वीरें जरूर दिखा दीजिए, क्योंकि देखिए दिन का समय है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि दिन का समय जरूर है लेकिन लगातार आतिशबाजी की जा रही है। तो ऐसे में ढोल नगाड़े भी जो है वो बज रहे हैं। तो ये पूरा जो माहौल है ये बता रहा है कि बीजेपी किस तरह से इस वक्त अलग अलग राज्यों में जो है ये तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ढोल नगाड़े की आवाज़ जो है वो सुनाई देगी, इसके साथ साथ आतिशबाजी देखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बने रहे हमारे साथ। तो हर जगह से ये तस्वीरें आ रही है, जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं और बहुत जल्दी अब जो बहुमत मिलता दिखा था वो नतीजों में तब्दील होगा, इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी और लगातार इस खबर पर नजर बनी हुई, जनादेश लगातार जारी है।